सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई मूर्ति वही श्री रामचंद्र की प्रतिमा को बनाने के लिए है तैयार। सारी तैयारियां हो गई हैं पूरी। आखिर क्यों रामवंजी सुतार को ही श्री रामचंद्र की मूर्ति बनाने के लिए चुना? देखिए अब तक और किस किस की प्रतिमाएं बनाकर किए हैं तैयार। देखिए कौन है रामवंश सुतार। इनकी कारीगरी की कोई नहीं कर सकता बराबरी। ऐसी कारीगरी आपने आज तक नहीं देखी होगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगातार जारी है, लेकिन साथ ही साथ भगवान राम की बाल प्रतिमा बनाने की तैयारी भी तेज है। और ऐसे मूर्तिकार को यह काम सौंपा गया है जिसने नामचीन हस्तियों की प्रतिमाओं को बनाकर तैयार किया है, जिनमें कई दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं। वैसे तो इनका भी नाम भगवान राम के ही नाम से शुरू होता है, लेकिन इनकी कारीगरी ऐसी है कि जो प्रतिमा ये बनाकर तैयार करते हैं वो जीवंत मालूम होती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। इन सब के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा को गढ़ने के लिए नेपाल से शालिग्राम के 2 पत्थर भारत लाए जा चुके हैं। करीब 6 करोड़ साल पुराने 26 टन और 14 टन के 2 पत्थरों को गढ़ भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी, जो गर्भगृह में विराजमान होगी। इन सब के बीच आपके मन में कई तरह के सवाल कौंध रहे होंगे कि भगवान राम के बाल रूप की प्रतिमा को कौन बनाने जा रहा है। बता दें कि इस कार्य के लिए मशहूर मूर्तिकार रामवंजी सुतार को जिम्मेदारी दी गई है, जो कई मूर्तियों को गढ़ चुके हैं। उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों में सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति से लेकर भगवान शिव, रणजीत सिंह की प्रतिमाएं भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के धुलिया जिले के स्थित गोंडूर गांव के रहने वाले रामवंश सुतार विश्वविख्यात मूर्तिकार हैं। जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। रामवंश सुतार 1955 में दिल्ली आए और सूचना प्रसारण मंत्रालय में हिस्सा बन गए। उससे पहले फ्रीलांसर के तौर पर मूर्तियों को बनाने का काम करते रहे। इन्होंने दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में अपना स्टूडियो खोला और काम शुरू कर दिया। इन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर बनाई थी। रामवंजी सुतार को आज का विश्वकर्मा यूं ही नहीं कहा जाता है। 1954 से 1958 की अवधि में अजंता और एलोरा की गुफाओं की नक्काशी में इनका बड़ा योगदान है। एक ही पत्थर से चंबल स्मारक को इस तरह से तराशा कि जिसकी चर्चा आज भी होती है। यही नहीं, देश की सबसे बड़ी बांध परियोजना भाखड़ा नांगल डैम में काम करने वालों के सम्मान में लेबर स्टैच्यू बनाने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत, बिहार के कर्पूरी ठाकुर, अनुग्रह नारायण सिंह की प्रतिमा को भी गढ़ने का काम किया है। यूएनओ मुख्यालय के बाहर स्थापित गांधी की प्रतिमा को भी इन्होंने ही बनाया है। इसके अलावा हाल ही में अयोध्या में लता चौक पर वीणा की विशाल प्रतिमा भी इनके द्वारा ही बनाई गई है। और भी तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इनके पास हैं और लगातार उन पर ये काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।